आज की हमारी मुख्य परिचर्चा बिहार के कृषि विकास की असीम संभावनाओं का आधार और उससे जुड़े हुए जो समस्याग्रस्त पहचान है उसके विषय में हमें आपको जानकारी देना है और एक एंगल को भी तैयार कर देना है कि बिहार कृषि के माध्यम से क्या विकसित राज्य हो सकता है। हमारी ये जो परिचर्चा है मुख्य रूप से 64वीं इंटरव्यू के दृष्टि से है, विशेषकर ज्योग्राफी वाले जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी कारगर होगा और साथ ही 65वीं जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग उसी तरह से इसको ध्यान में रखेंगे और उसी एंगल से इसको तैयार करने का प्रयास करेंगे। जो बीपीएससी साक्षात्कार के छात्र हैं वो सीमित दृष्टिकोण के साथ सीमित शब्दों में कहने का प्रयास करेंगे, लेकिन 2-3 पॉइंट्स को जो पहले के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अभिव्यक्त कर देंगे, लेकिन जो मेंस के हैं वो तो शब्दशः उनको याद रखना है। मैं उनको जानकारी में दे दूं कि जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिहार में कृषि विकास की असीम संभावना का आधार क्या है और इसके समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करें और क्या बिहार कृषि के माध्यम से विकसित राज्य बन सकता है। तो इसी दृष्टिकोण को लेकर चलना है और इसी का विश्लेषण करना है। लेकिन एक संक्षिप्त मैं परिचर्चा कर दूं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार के लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर भूमि में 79.46 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और साथ ही यह भूमि दुनिया की सबसे अधिक उर्वर पट्टी गंगा जमुना दोआब का हिस्सा है। फिर भी बिहार की कृषि जीवन निर्वाह कृषि के रूप में जाना जाता है, तो जो एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है और उन संभावनाओं का दोहन नहीं कर पा रही है जो इसमें अंतर्निहित है। साथ ही इसलिए नहीं कि 76% लोगों की आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहने के बावजूद राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो महज 18% के करीब में कृषि क्षेत्र का योगदान है। और इतना ही नहीं, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विकास भी बहुत हद तक कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर करते हैं। मैं आपको जानकारी में दे दूं कि बिहार के समावेशी और संतुलित विकास में भी कृषि की बहुत भूमिका है। ध्यान रखिए कि उपयुक्त जो सीमा है उसके आलोक में अगर समावेशी विकास में कृषि की भूमिका पर गौर करें जो बिहार के कृषि क्षेत्र में निहित है तो आर्थिक संभावनाओं का संकेत मिलता है, क्योंकि जहां एक और कृषि क्षेत्र जनसंख्या के बड़े हिस्से के लिए रोजगार की उपलब्धता आर्थिक समृद्धि के लाभ को आबादी के बड़े हिस्से तक पहुंचा सकता है, वहीं औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र को भी उत्प्रेरित कर रहा है। उसे कई रिपोर्ट में सापेक्ष रूप से देखा जा सकता है। जैसे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन साहब ने रिपोर्ट दिया, विश्व बैंक के रिपोर्ट के आलोक में भी हैं और कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह कहा गया है और यह भी कहा गया है कुछ रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कि गरीब उन्मूलन के मोर्चे पर बिहार की सफलता को देखा जाए तो ये बिहार की सफलता कहीं ना कहीं कृषि समृद्धि दर इसमें महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई है, क्योंकि 55% से गरीबी आज 36% के आसपास पहुंची है, तो उसमें कृषि की समृद्धि दर की बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन ने ग्रामीण विकास को गति देते हुए न केवल शहर और ग्रामीण विभेद को कम किया है वरन समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास को उत्प्रेरित किया है। तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बातें जितनी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती है उससे कहीं अधिक ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये लागू हो सकती है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि बिहार में कमज़ोर और वंचित समूह से आने वाले अधिकांश लोग कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। याद रहे कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास को कृषि क्षेत्र से संबद्धता का जहाँ तक प्रश्न है तो कृषि क्षेत्र कच्चा माल मांग बाजार के सृजन में अहम भूमिका निभाता है और बिहार के औद्योगिकरण की संभावना भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में औद्योगिकरण का तात्पर्य कृषि आधारित उद्योगों का विकास है। सेवा क्षेत्र में भी व्यापारिक गतिविधियां, परिवहन गतिविधियां और वित्तीय गतिविधियां बहुत हद तक कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। इसलिए भी बिहार के कृषि एवं पशुधन क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं निश्चित है। स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक रूपांतरण को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हैं और जो मैंने समझ सकते हैं और जो मैंने बताई भी है इंटरव्यू में काफ़ी काम देगा कि समावेशी और संतुलित विकास में कृषि कहाँ पर है या गरीबी उन्मूलन में कृषि की क्या भूमिका है। तो ये सारे एंगल को थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक बिहार के कृषि का पिछड़ापन का संदर्भ है तो याद रहे कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की शक्ति है तो सीमा भी है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार को महज
2.86%, भौगोलिक क्षेत्र की बदौलत 8% से अधिक आबादी की ज़रूरतों को वो पूरा करता है। दूसरा पॉइंट्स कि बिहार के प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन 2304 रुपये वार्षिक राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष 661 रुपये के स्तर पर है। इसी प्रकार प्रति हेक्टेयर भूमि की उत्पादकता 11,600 रुपये के राष्ट्रीय स्तर के सापेक्ष में 7,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के स्तर पर है। बिहार की कृषि में तकनीक की भूमिका भी सीमित है और अन्य कृषि लागत भी निम्न स्तर पर है। तो ये सब सारे संदर्भ हैं। प्रति हेक्टेयर उर्वरक की उपयोग भी कम है। इन सबके मूल में याद है कि इन सबके मूल में फसलों के विविधीकरण का अभाव, अपेक्षाकृत कम कीमत वाले फसलों का उत्पादन, जल संसाधन प्रबंधन की चुनौतियाँ और भूमि की निम्न उत्पादकता, ये सब एक महत्वपूर्ण वजह है जिसके कारण बिहार की कृषि पिछड़ी है। तो इसको याद रखेंगे। और जहाँ तक अब इस मूल प्रश्न को देखना है कि बिहार में कृषि की विकास की क्या संभावनाएं हैं, तो बिहार में कृषि के विकास में इसी बिंदु को लिखेंगे कि कृषि किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, अतः इसके विकास का रास्ता भी कृषि विकास के माध्यम से ही खुलता है। और यहाँ कृषि विकास की असीम संभावनाएं निम्नलिखित आधार पर परिलक्षित होती है। तो सबसे पहला तो भौगोलिक परिदृश्य है, याद रखेंगे, क्योंकि भौगोलिक परिदृश्य में आप इस बात को लिखेंगे या बोलेंगे कि बिहार 3 राज्यों और 1 ओर से नेपाल के साथ सीमाएं बनाता है, अर्थात यह एक भूमिबंधित राज्य है जहां चक्रवाती आपदाओं की संभावना न के बराबर रहती है। और साथ ही नेपाल की जो हिमालय पर्वत श्रेणी है साइबेरियन हवा को रोककर हमें अनुकूल मौसम प्रदान करती है, मानसून प्रदान करती है, जिससे यहाँ समानुपातिक वर्षा होती है और जो कृषि का विकास का आधार बनती है। क्योंकि जल के बिना कृषि का समग्र विकास संभव नहीं है। बिहार यदि जल प्रबंधन को ठीक कर ले, जल प्रबंधन का एक समग्र रूप से डेवलपमेंट कर ले, इंटरलिंकिंग रिवर की व्यवस्था को सुचारू रूप कर दे, तो बिहार कृषि के द्वारा एक विकास का मॉडल बन सकता है, न केवल देश में बल्कि विश्व के स्तर पे भी इस मॉडल को प्रचारित किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है, उसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है नदियाँ। बिहार के मध्य से गंगा नदी बहती है, जो स्वयं एवं उसकी सहायक नदियाँ कृषि में सिंचाई की समस्या का समाधान करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि बिहार की नदियाँ भी इम्पॉर्टेंट भूमिका में रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी, बिहार की अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो काफ़ी उपजाऊ होती है और विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। तो ये तीसरा पॉइंट है मिट्टी। चौथा है श्रम शक्ति। कृषि के लिए अत्यधिक मजबूत और जुझारू श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है जो बिहार की जनसंख्या में व्याप्त है। तो ये ध्यान रखना है। उपरोक्त आधार पर बिहार में कृषि की संभावनाएं तो असीम है, परंतु उसके द्वारा कुछ समस्याग्रस्त क्षेत्र एवं इसमें गतिरोध उत्पन्न करते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो कहाँ समस्या है? ये तो हुआ संभावना क्या हुआ कि कृषि के विकास से कृषि की विकास की असीम संभावना कैसे? तो भौगोलिक परिदृश्य है, नदियाँ हैं, संजाल, नदियों का संजाल, मिट्टी है, श्रम शक्ति है जो सस्ता है। इसके बाद है समस्या कहाँ है? तो बाढ़ की समस्या है। हालांकि बाढ़ को अवसर में ही बदला जा सकता है, तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है बाढ़ है। और मुख्यतः कोसी नदी के द्वारा अपनी दिशा बदलते और पड़ोसी देश नेपाल के द्वारा जो भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है उसके कारण है, उससे कृषि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। और अभी देख रहे हैं कि इस साल 16 जिला में लगभग 90 लाख लोग प्रभावित हैं, तो बाढ़ से ही है। तो कहीं ना कहीं ये विकास को तत्काल प्रभावित करता है, सामाजिक आर्थिक अधोसंरचना के संदर्भ में भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इन सब को भी ध्यान रखना है। सूखे की समस्या है तीसरा। बिहार के दक्षिणवर्ती भाग यदा कदा सूखे से ग्रसित हो जाता है जो कृषि के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जल प्रबंधन का अभाव है। बिहार में ध्यान रखना है कि जल प्रबंधन, कृषि के लिए जल स्रोत पर्याप्त है, लेकिन आज़ादी के 73 सालों के उपरांत अभी लगभग जल का हम अच्छे ढंग से संवर्धन नहीं कर सके, इंटीग्रेशन नहीं कर सके। इस बार तो सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है, हर खेत को पानी देने के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है। तो इन सब बिंदुओं को उठा सकते हैं और इससे जो सूखे की समस्या है उसका एक स्वाभाविक निदान हो सकता है। इसके बाद उत्पादकता की समस्या है। तो किसानों को उत्पादकता का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है क्योंकि जल प्रबंधन नहीं है। तो इसके कारण भी साथ ही सही मूल्य भी नहीं मिल पाता है, इसलिए वो रिस्क लेने से डरते हैं और इसे ये कृषि के विकास में बाधा बनती है। नवाचार का अभाव है, ये समस्याग्रस्त क्षेत्र है। नवाचार का क्या मतलब है कि बिहार के खेती में आज भी परंपरागत तरीके से खेती होती है जिससे उत्पादक गुणात्मकता और मात्रात्मकता दोनों रूप में प्रभावित होती है। वर्षा पे हमारी निर्भरता है
क्योंकि बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है, जो रिस्की है, हाई रिस्क है। प्रत्येक खेत में उचित मात्रा में पानी का न पहुंच पाना कृषि विकास के सबसे बड़े बाधकों में से है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये समस्याग्रस्त क्षेत्र है। अब इसके बाद है कि क्या बिहार कृषि के माध्यम से विकसित राज्य बन सकता है? तो स्पष्ट उपयुक्त वर्णित असीम संभावनाओं एवं कुछ समस्याओं के अध्ययन से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि सरकार की जो इच्छा शक्ति है एवं किसानों की जागरूकता, ये यदि साथ मिलकर कार्य करे और एक समग्र नीति का अवलंबन किया जाए तो और बेहतर जल प्रबंधन किया जाए तो बिहार कृषि विकास के माध्यम से विकसित राज्य बन सकता है। किसानों को नवाचार के प्रति जागरूकता लानी होगी एवं अपनी मिट्टी से लेकर सिंचाई प्रबंधन तक के क्षेत्र को युक्त चुस्त दुरुस्त बनाना होगा। साथ ही सरकार की योजनाओं को समझना और सकारात्मक दृष्टिकोण से उसे आत्मसात करना अनिवार्य है। ये समय की मांग है और सरकार को भी अपनी विभिन्न योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न अवरोधों को दूर करके सभी एजेंसियों में तालमेल बैठाकर किसानों को यहाँ इसका लाभ पहुंचाना चाहिए। और निश्चित रूप से इससे किसानों की जब स्थिति बदलेगी तो बिहार का समावेशी विकास होगा, संतुलित विकास होगा, समग्र विकास होगा, गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी और बिहार प्रगति के पथ पे आगे बढ़ सकेगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।